अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हट गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुद इसका ऐलान किया। जो बाइडेन ने अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम सुझाया, जो अभी वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। आइए जानें कौन है कमला हैरिस। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी मां का नाम श्यामला गोपालन हैरिस है, जो भारतीय मूल की हैं और जाने माने कैंसर साइंटिस्ट हैं। गोपालन चेन्नई में पैदा हुई थी और फिर अमेरिका चली गई। हैरिस के पिता का नाम डोनाल्ड जे हैरिस है, जो जमैका मूल के हैं। कमला हैरिस जब 5 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। तलाक के बाद कमला और उनकी छोटी बहन माया का पालन पोषण उनकी मां श्यामला गोपालन ने ही किया। कमला हैरिस की शुरुआती बचपन कनाडा में बीता। स्कूली पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। दरअसल कमला की मां श्यामला गोपालन को मैकगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिली तो उन्हें कुछ साल के लिए वहीं शिफ्ट होना पड़ा। दोनों बच्चों को भी वे अपने साथ ले गई। कमला हैरिस और उनकी बहन माया का मॉन्ट्रियल के स्कूल में दाखिला करा दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस की क्लासमेट रही रोसारियो रिकर्डसन बीबीसी को बताती हैं कि कॉलेज के दिनों में कमला हैरिस ने डिबेट क्लब की शुरुआत की। धीरे धीरे पूरी यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान बन गई। उनकी डिबेटिंग स्किल शानदार थी। कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हेंटिंग्स कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। हैरिस ने साल 2014 में जाने माने लॉयर डगलस क्रेग एमहॉफ से शादी की, जो यहूदी मूल के हैं। एमहॉफ की कमला से दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी से बच्चे एला और कॉल हैं। कमला हैरिस साल 2003 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुनी गई। इसके बाद 2010 और 2014 में कैलिफोर्निया की इलेक्टेड अटॉर्नी जनरल रही। इसके बाद कैलिफोर्निया की जूनियर सीनेटर भी चुनी गई। वह अमेरिका सीनेट में शामिल होने वाली दूसरे अफ्रीकी अमेरिका और पहली साउथ एशियन महिला थी। राजनीति में आने के बाद कमला हैरिस पहली बार सुर्खियों में आई जब उन्होंने अमेरिका में गन कंट्रोल के लिए मुहिम शुरू की। साथ ही प्रवासियों की नागरिकता का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। 2019 आते आते कमला हैरिस ने डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावा ठोक दिया और जोर शोर से कैंपेनिंग करना शुरू किया। हैरिस करीब साल भर तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करती रही। हालांकि डेमोक्रेट्स ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को अपना उम्मीदवार बनाया। बाद में कमला हैरिस ने पार्टी की बात मानते हुए बाइडेन का समर्थन दिया और बाद में वे वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। कमला के जीवन पर अपनी माता का गहरा प्रभाव है। कमला और उनकी छोटी बहन माया अपनी मां श्यामला गोपालन की देखरेख में बड़ी हुई हैं। उन दोनों के जीवन पर मां का अत्यधिक प्रभाव है। कमला और माया की परवरिश के दौरान उनकी मां ने दोनों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। वह अपनी दोनों बेटियों को समय समय पर भारत ले आती थी और तमिलनाडु में अपने पैतृक गाँव भी ले जाती थी। उन्होंने कमला और माया को अपनी साझा विरासत पर गर्व करना सिखाया। श्यामला और उनकी दोनों बेटियां भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हैं। कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी होल्ड्स में लिखा है कि उनकी माता को पता था कि वह 2 अश्वेत बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं। उन्हें सदा ऐश्वर्य के रूप में देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए कि कैंसर रिसर्चर और मानव अधिकार कार्यकर्ता श्यामला गोपालन और उनकी दोनों बेटियों को अमेरिका में श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाने लगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के बाद कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की। सन 2003 में सैन फ्रांसिस्को की शीर्ष अभियोजक बनी। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ने 2020 के चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस को हराया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की पहली महिला, पहली भारतवंशी, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय कमला हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार बनी थी। नवंबर 2020 में जो बाइडेन और अपनी जीत के बाद दिए ऐतिहासिक भाषण में कमला हैरिस ने अपने दिवंगत मां श्यामला गोपालन को याद करते हुए कहा था कि इस बड़े दिन के लिए उन्हें उनकी मां ने ही तैयार किया था। कमला ने कहा था कि वह अमेरिका उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली पहली महिला जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं। कमला हैरिस डिबेट में बहुत माहिर हैं। उनकी एक मित्र रोजारियो रिचर्डसन बताती हैं कि उनके पास सामाजिक बंधनों को तोड़ने का हुनर है। इसी निडर के होने की खूबी कारण
उन्हें डिबेट टीम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिला। वे जहां भी जाती अपने डिबेट से सामने वाले प्रतिनिधि को हरा देती हैं। उनकी इस कला का ही कमाल है कि वे कभी भी डरती नहीं हैं और उनके पास ऐसे अनेक कमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए सामने वाला अपनी बात प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाता। उनकी हंसी हमेशा बिंदास रही है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान भी उनके व्यंग और मार्क हुआ करते थे। 2020 में भी लाइव डिबेट में उन्होंने विरोधियों को चिढ़ाने में कमाल की क्षमता हासिल की। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इसी वजह से उम्मीदवार की कोशिशों को बल दिया गया। साल 2014 में सेनेटर कमला हैरिस ने वकील डग एडम्स से शादी की और कमला हैरिस ने राजनीति में रहते हुए मानव हितों के लिए अनेक प्रयास किए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं कैलिफोर्निया में अल्मेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय में थी, तब एक युवा अभियोजक के रूप में मैंने यौन शोषण से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण का जूरी द्वारा दोषी पाया गया। आगे वे बताती हैं कि अटॉर्नी जनरल के रूप में मैंने कैलिफोर्निया में लोगों को धोखा देकर लाभ कमाने वाले कॉलेजों को बंद कराया। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा एक कॉलेज ट्रंप यूनिवर्सिटी चलाते थे जिसमें छात्रों को ठगने के लिए $25 मिलियन का भुगतान करना पड़ता था। 2007-2008 के वित्तीय संकट का जिक्र करते हुए आगे बताती हैं कि मैंने बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों से मुकाबला किया, कैलिफोर्निया के परिवारों के लिए $20 बिलियन जीते, उन बैंकों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में एक धोखाधड़ी के 34 मामलों में दोषी पाया गया है। हैरिस ने ट्रंप के साथ मुकाबले को अमेरिका के लिए दो विपरीत धाराओं की लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। वे हमेशा देश को आगे लेकर जाना चाहती हैं और अमेरिका के हितों की सुरक्षा करना चाहती हैं। अगर कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य होगा। वे मानती हैं कि भारत से उनके संबंध और प्रगाढ़ होंगे, उनकी जड़ें भारत में हैं और अमेरिका के लिए ये बड़े गर्व की बात होगी कि एक अश्वेत नागरिक अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बने। वे मानती हैं कि अमेरिका सभी के लिए है और हम एक ऐसे भविष्य में विश्वास करते हैं जहां हर व्यक्ति को न केवल गुजर बसर करने का बल्कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। किसी भी बच्चे को गरीबी में नहीं बड़ा होना पड़े, हर व्यक्ति को घर खरीद सके, परिवार शुरू कर सके, पैसा कमा सके, यही भविष्य है। वे मानती हैं कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहाँ संघर्ष कम हो, हर कर्मचारी को उचित वेतन मिले, नागरिकों को सम्मान मिले, मध्यम वर्ग मजबूत हो और किसी को भी भविष्य की लड़ाई लड़ने में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। आपको हमारा यह वीडियो कैसे पसंद आया, हमें लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।